ये तो आप सभी को पता चल गया होगा कि डीलर ने अपने बचे हुए BS4 के स्टॉक को सेकेंड हैंड गाड़ियों में कन्वर्ट कर दिया है। और ये खबर जो है पिछले 3-4 दिनों से कई न्यूज़पेपर में आ रही है और कई ऑनलाइन पोर्टल्स में भी आ रही है। लेकिन इस खबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ठिकाने लगाना वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये कोई कूटनीति का हिस्सा नहीं है, ये कोई इलीगल काम नहीं है, बल्कि ये एक बेस्ट और लास्ट सॉल्यूशन है इन गाड़ियों को स्क्रैप होने से बचाने के लिए। जो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती उसको आप रोड के ऊपर नहीं चला सकते। मतलब कि जो जो रिसोर्सेज लगे थे उस गाड़ी को बनाने में वो सब बेकार हो जाएंगे। मतलब कि वो पूरा का पूरा स्क्रैप हो जाएगा और ये पूरा का पूरा घाटा जो है वो डीलर को उठाना पड़ेगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हम ऐसा पहली बार नहीं देख रहे हैं। ये 2017 में भी हुआ था जब BS3 से BS4 में फेस चेंज हुआ था। लेकिन खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा था टू व्हीलर्स के डीलर को। जितनी गाड़ियों को वो हैवी डिस्काउंट में बेच पाए वो तो ठीक है, लास्ट में उन्होंने भी यही सॉल्यूशन अपनाया था। वो सॉल्यूशन क्या था? जो बचा हुआ स्टॉक था या तो अपने रिश्तेदारों के नाम पे या तो अपने एम्प्लॉय के नाम पे करवा दिया। बिल्कुल सही किया रवि भाई, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उनको जीरो होने से अच्छा तो ये कर दो ना, क्योंकि घाटा तो कम से कम हो थोड़ा सा। दोस्तों, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही नहीं बता रहे कि इन गाड़ियों को क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताएंगे कि कितना स्टॉक बचा हुआ है और ये वाली गाड़ियां आप कहां कहां से ले सकते हैं और कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, क्या क्या आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गाड़ियों के स्टॉक की कि आखिर ये कितना बचा हुआ है। तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में लगभग 7 लाख के आसपास टू व्हीलर का स्टॉक बचा हुआ था और 15,000 के आसपास जो है पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक बचा हुआ था और 12,000 के आसपास जो है कॉमर्शियल व्हीकल का स्टॉक बचा हुआ था लॉकडाउन शुरू होने के बाद। हाँ, हम लोग ये बात मानते हैं कि यहाँ पर टू व्हीलर्स का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा है, लाखों के अंदर तादाद है। लेकिन ये भी मत भूलो कि भैया हजारों के अंदर उनके डीलरशिप की भी तादाद है। और यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प ने तो ये बोला है कि जो भी BS4 का स्टॉक बच जाता है भैया वो लोग वापस ले लेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि टू व्हीलर्स की डिमांड जो है वो गाड़ियों से काफी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पर एक फायदे की चीज आपको बताते हैं कि जो भी BS6 बाइकें हैं, ऑन एन एवरेज उनमें 10,000 की कीमत लगभग बढ़ गई है। तो जो छोटी बाइकें ले रहे थे उनके लिए ये कीमतें काफी ज्यादा हैं। तो उनको इस टाइप की बाइकें लेने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। उनको एक तो सेकंड हैंड वाली डील मिल जाएगी, यहाँ पर बाइकें भी नई मिल जाएंगी और अच्छी कंडीशन के अंदर ऊंचे लेवल की बाइकें आप ले सकते हैं कम प्राइस में। लेकिन अगर बात कार की जाए तो उतना ज्यादा स्टॉक नहीं बचा हुआ है, लगभग 15,000 के आसपास का स्टॉक बचा हुआ है। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया में सभी डीलरशिप्स की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास सभी डीलरशिप है। अगर हम एवरेज निकालें तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाएगा कि एक डीलरशिप के पास 2 गाड़ियां अवेलेबल है BS4 की। ये कोई बड़ी डील नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली NCR के अंदर ये स्टॉक लगभग ना के बराबर है। और साथ ही साथ आपको एक चीज गौर करनी चाहिए, जिस गाड़ियों में वेटिंग आपको मिला करती थी उन गाड़ियों का स्टॉक तो आप भूल जाइए, वो कब का 0 हो चुका है। ये स्टॉक उन गाड़ियों का है जो पहले भी बहुत कम क्वांटिटी में बिका करती थी, जिनको मैन्युफैक्चरर ने बनाकर रखा हुआ था। अब रवि भाई, बड़ी बात ये आती है हमारे भाई लोगों को कि ये गाड़ियां मिलेंगी कहां। तो भैया, सबसे पहले ये बात कि आपके आसपास जो भी डीलरशिप है गाड़ियों की, वहां पर आपको स्टॉक जो है वो पूछना चाहिए कि क्या BS4 की कोई गाड़ियां बची हुई हैं भाई, या आप लोगों ने ऐसा प्रोसीजर अपनाया कि अपने नाम के ऊपर गाड़ी कर ली है, वो कोई गाड़ी है। दूसरा, एक बड़ी चीज क्या है कि आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो सेल्स वाला बंदा आपको पहले ही ऑफर कर देगा कि जी ऐसे ऐसे हमारे पास गाड़ी है, तो आप क्या खरीदना चाहेंगे। उसके अंदर आपका भी फायदा होगा, शोरूम का भी फायदा होगा और हो सकता है वो सेल्स वाले का भी फायदा हो। और अगर अभी आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो OLX के ऊपर चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर डीलर OLX के ऊपर भी ये गाड़ियां अपलोड कर देते हैं। और अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो जो सेकंड हैंड गाड़ियों के डीलर होते हैं वहां पर भी ये डीलर्स अपनी गाड़ियां दे देते हैं उन लोगों
लोगों को भेज देते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छे से डील कर पाए। तो उनके पास भी आप ये गाड़ियां चेक कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप अपनी पुरानी गाड़ियां एक्सचेंज के अंदर देते हैं तो ज्यादातर गाड़ियां जो है उन्हीं डीलर्स के पास ही पहुंचती हैं। तो क्या इन गाड़ियों को लेने में फायदा है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि आपको एक नई गाड़ी सेकंड हैंड के प्राइस में मिल रही है। और प्राइस कितना टूटेगा? जितना 1 साल पुरानी गाड़ी का टूटता है। एक मोटे मोटे तौर में मैं आपको बताता हूं कि 10 लाख की अगर गाड़ी की कीमत है तो लगभग 2 से 2.5 लाख उस गाड़ी में टूटेगा, या कहने का मतलब है उस पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि डीलर की कोशिश यही रहेगी कि आपको इन गाड़ियों को अच्छे दामों में बेचवाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लिया जाए आपसे। लेकिन आप समझदार हैं, ये वैसी ही गाड़ियां हैं जिन्हें हम अक्सर सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढा करते हैं, बिल्कुल कम चली हुई और जिसके प्राइस जो है ज्यादा टूटे हुए हों। तो भाई किस गाड़ी को लेने में ज्यादा फायदा होगा? यहां पर आपको BS4 डीजल गाड़ी लेने में सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक तो आपको BS6 के बढ़े हुए प्राइस नहीं देने पड़ेंगे, और दूसरा जो है वो नई गाड़ी आपको सेकंड हैंड कीमत के अंदर मिल जा रही है। यहाँ पर रवि भाई, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम कस्टमर्स का यहाँ पर फायदा ही फायदा है। सिर्फ इन लोगों को गलत ढंग से इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि डीजल लेने वालों के लिए पूरी लाइफ के अंदर आखिरी मौका है। जी हाँ, तो बात करते हैं इंश्योरेंस की। बिल्कुल डीलर ने अपने नाम पर या फिर किसी अपने रिश्तेदार या फिर किसी जानकार के नाम पर गाड़ी करवाते वक्त थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही लिया होगा, लेकिन जब आप अपने नाम पर उसे ट्रांसफर करेंगे तब उसे आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बना सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और आप जीरो डेप भी ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी जो सेकंड हैंड गाड़ी ली है उसके अंदर अब जीरो डेप करवाई, उससे पहले उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही चल रहा था। जी हाँ, ये तो जीता जागता सबूत है। तो ये गाड़ियां उन लोगों के लिए भी एक फायदे का सौदा है जिनका बजट तो कम था, लेकिन अब इस कम बजट के अंदर भी जो है एक ऊंचा मॉडल वो ले सकते हैं और अपना जो लाइफ के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक इसको रख भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा सवाल कि फ्यूचर में इस गाड़ी की रीसेल कम होगी क्योंकि थर्ड ओनर है। जी हाँ, बिल्कुल होगी हमारे हिसाब से, लेकिन थर्ड ओनर होने का लॉजिक क्या होता है, हम डरते क्यों हैं? क्योंकि तरह तरह का यूजर जो है उस गाड़ी को चलाता है, उस गाड़ी का बुरा हाल होने की हमारे दिमाग में संभावना होती है। लेकिन अगले जो लेने वाले बंदे को आप अगर साफ साफ बता देंगे ये जो रीजन है ये इस वजह से हुआ था, ये BS4 से BS6 के ट्रांसलेशन के टाइम पे ये सारी चीजें मजबूरन की गई थी, तो हो सकता है आपके रेट उतने ज्यादा ना टूटे। और ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात जग जाहिर है। बिल्कुल, ये सिचुएशन सभी को पता है। तो भैया कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि इन गाड़ियों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो झिझकिए मत, क्योंकि ये लाइफ का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये नई गाड़ियां हैं जो कि आपको सेकंड हैंड गाड़ियों के प्राइस के अंदर मिल रही हैं, ना के बराबर चली हुई गाड़ियां। बेझिझक खरीदिए आप इनको। और रही बात कॉमर्शियल व्हीकल की, उनके साथ भी यही सारी चीजें अप्लाई होती है। और दूसरी चीज, उनके इतने ज्यादा रेट नहीं टूटते हैं क्योंकि वो कमाऊ गाड़ियां होती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये BS4 वाले स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जो कि इससे पहले आप लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया था। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये गाड़ियां लेने वाली हैं भैया। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।